राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेना है, समझ लेना है चीज़ों को कि किस तरह से आपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, कैसे आपने उपाय करने हैं और किस तरह से जो है आपने गुरु मंत्र को समझना है इस हफ्ते के लिए। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या आपको करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर भी मैं देती हूँ। प्रश्नों के लिए आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने मुझे कमेंट करने हैं। कमेंट करके अपने प्रश्न जो है आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन आप रेगुलर कमेंट करते हो तभी अपना प्रश्न आप मुझे भेजें। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ मुझे कहीं ना कुछ जो है ऐसा दिखाई देता है कि आपको किसी की इंतजार है, ठीक है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ अभी इंतजार लंबा है, आज के दिन अभी कुछ अचीवमेंट हो नहीं रही। तो जो भी इस समय में समय आपके पास आ रहा है उसमें समझौता करके चलना ही आपके लिए बेहतरी है, ठीक है। आपने करना कि आपने बेल पत्र जो है शंकर भगवान पे अर्पण कर देना और जल चढ़ा देना। 3 पत्ते आप कर देना, 1 भी कर दोगे तो चलेगा, ठीक है। वो ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है पैसा कहीं न कहीं स्टक हो गया, ब्लॉक हो गया, निकल के आने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जब मैं हूँ, तो मेरे खर्चे तो मुझे ज़रूरत है, मेरे को खर्चे करने ही हैं, मुझे किसी न किसी तरीके से रिज़ल्ट्स चाहिए। लेकिन मैं करूँ क्या? देखो, यहाँ कोई रिज़ल्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। यहाँ कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपका पैसा अभी अटक गया और मंगलवार वाले दिन तो बिल्कुल ही निकल के आता हुआ दिखाई नहीं देता अभी, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है अभी यहीं रोक दो, इस काम को भी मत करना। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे न्याय होता हुआ कुछ दिखाई देता है। बड़ी तेजी से आपकी तरफ कोई रिजल्ट आएगा, आपको न्याय मिलेगा। आपको कोई गलतफहमी हो गई है किसी काम के अंदर या कुछ हो गई है तो वो आपके रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई केस भी पेंडिंग हो सकता है जिसके अंदर आपका, उसके अंदर भी आपको रिजल्ट आ सकता है, लेकिन आपको कहीं जाना पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट कचहरी, हो सकता है किसी के पास जहाँ आपको कोई उम्मीद हो कि या आपके लिए कोई न्याय जो है करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। देखो, थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि भगवान आपका साथ दे रहा है, फिक्र ना करो। कुछ दिक्कतें भी आएंगी, ऐसा नहीं है कोई दिक्कतें नहीं आएंगी या आपके लिए कोई शौक होगा नहीं। देखो, शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है, कोई ना कोई दिक्कत आपके पास आ सकती है, लेकिन आपने करना क्या, आपने संभालने की कोशिश करनी है अपने आप को, किसी ना किसी तरीके से आपने बेहतरी करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आपने और क्या करना है, देखो आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है कि आपको कहीं पे कोई भी जो है इस तरह का काम नहीं करना जिसके कारण आपको किसी के साथ बिगाड़ हो जाए या किसी के साथ कोई नुकसान हो जाए, मान सम्मान में कमी आ जाए, कुछ लोग आपसे दूर हो जाएं। देखो, कुछ ना कुछ, लेकिन घबराना नहीं है उस दिन। सिर्फ अपने गुरु पे भरोसा करना और उसके बाद ईश्वर पे भरोसा करना। आप जिस भी गुरु को मानते हो उनको नमन कर लेना, उनको प्रणाम कर लेना और उनको कुछ भी आप भेज देना। आजकल सब चीज़ इधर से उधर 2 मिनट में पहुंच जाती है, कोई ऐसी खास बात नहीं होती। आप जो चाहें अपने भाव से उन तक कुछ ना कुछ भेज सकते हैं। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि एक मौका आपके लाइफ में आएगा किसी भी काम के लिए। आप खुश बहुत होंगे शाम तक, ये कोई बात नहीं जी, मेरे पास तो बहुत था, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या है, आप शाम को बड़े खुश हो के ये सब सबको बखान करेंगे कि मेरे को इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इस चीज़ को ना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको बाद में पता चलेगा कि ये ज़रूरत कितनी ज़रूरी थी जो आपने मौका हाथ से निकाल दिया। तो कोशिश करना कि वो मौका आप पालो या उस चीज़ को आप संभाल लो अपने पास, ठीक है। तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है अच्छे और बेटर आएंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको इमोशनली कुछ स्टेबल नहीं लग रहा, कोई चॉइसेस नहीं है आपके पास बहुत बेटर कि आप ये सोचो कि हाँ मैं बहुत ये चीज़ को छोड़ रहा हूँ तो दूसरी चीज़ मुझे बहुत बेहतर मिलने वाली है, ऐसा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। इमोशनली डाउन रहोगे और अंदर से चीज़ों को सोचते रहोगे और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मुझ पे बहुत बोझ है और मैं इतना काम इकट्ठा, इतना बोझा जो है मैं उठा नहीं सकता। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये बोझ उठाना किस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करो और समझो उन चीज़ों को कि किस तरह से जो है आपने बोझा उतारना है।
उसके बाद यहाँ आपको कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना कि आप जल्दबाजी में करो, अरे नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो दूसरा भी कोई बहुत बेटर ऑप्शन आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए कोई भी इस समय के अंदर कोई डिसीजन लेना सैटरडे वाले दिन मुझे नहीं लगता आपके लिए फेवरेबल होगा। ठीक है, क्योंकि जो डिसीजन लोगे या कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लाने की भी कोशिश करोगे तो कोई बहुत बेटर रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो रादर इस दिन जो है आप अपना इमोशनली चलो डिस्टर्ब हो रहे हो, कोई बात नहीं, अपने आप को संभाल लो और उसके बाद जो है आपने चीज़ों को संभल लेना है। हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना, उन्हें कहना कि वो आपके बोझ को थोड़ा हल्का करें, आपके लिए कुछ काम हल्का करें, हनुमान चालीसा कर लेना, आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, आप बहुत तेज़ी मचा रहे हो किसी काम के लिए, आप बहुत हेस्ट में हो। देखो, दूसरे की स्थिति भी आपको समझनी चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में हो किसी भी काम के लिए तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि दूसरा बंदा भी उतनी जल्दबाजी में है। आपको सामने वाले की सिचुएशन को समझना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सामने वाला आखिर कह ही क्या रहा है। ठीक है? तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, उस चीज़ को समझो और उसके बाद आगे बढ़ो। दूसरे को समझ जाना बहुत बेहतर होता है। ठीक है? अपनी ही सिर्फ स्थिति दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते रहनी चाहिए, अगले की भी तो परेशानी समझो। जो दूसरे की परेशानी नहीं समझ रहा वो अपनी ही एक्सप्लेन करी जा रहा, तो आपका आपकी कौन सुनेगा। ठीक है, तो यहाँ जल्दबाजी मत मचाओ किसी भी चीज़ के अंदर, सब्र रखो, क्योंकि यहाँ पर सामने वाली पार्टी भी तो उतनी रेडी होनी चाहिए। आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है सिचुएशन को और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र के बारे में। देखो, यहाँ कहीं न कहीं आपने कुछ वचन दिया किसी को, तो वचन पूर्ण करना पड़ेगा। ठीक है? अब कितनी बार होता है, अरे मैंने तो ये करके ही रहना, देखना मैंने ये करना, और थोड़े दिन के बाद हमारे रंग-ढंग और बातें सारी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि हमसे वो चीज़ पूरी नहीं होती। हम कहते हैं अरे भैया हम करें तो करें क्या? अब ये चीज़ हम कैसे पूर्ण करें? तो इधर क्या है, देखो आपको अ, कोई समझाने वाला है, मैं भी आपको एनकरेज कर रही हूँ, आपको मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फ़िक्र मत करो, काम सारे होंगे, ठीक है? लेकिन कभी-कभी कोई टाइम परीक्षा का होता है, तो वो परीक्षा हमें देनी पड़ती है। तो इस चीज़ को समझ लोगे, तो आपके लिए ये सिचुएशन भी जो है, वो आसान हो जाएगी। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।